Hello friends, welcome back to Paridhi classes. I am your maths educator शबनम गौरी. So my dear students, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी क्लास 10th का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट विद चैप्टर. The name of the chapter is surface area and volumes. My dear student, ये सेम चैप्टर हमने क्लास 9 में भी पढ़ा है, ठीक है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी किए हैं. क्लास 10th में भी हम इसको पढ़ रहे हैं. तो व्हाट इज द डिफरेंस? देखो, आप सबको सबसे पहली चीज तो इस चैप्टर में आपको अगर क्वेश्चंस करने हैं तो आपको फॉर्मूलेस पता होने चाहिए. जिनको फॉर्मूले पता है आधा काम तो उनका वही हो जाता है. और दूसरा, इससे कैसे क्वेश्चन आते हैं, इससे क्या आते हैं, इस क्लास 10th में कंबाइन करके, यानी कि दो अलग अलग सॉलिड शेप्स को कंबाइंड करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं. क्लास 9th में आपसे बेसिक अगर क्यूबॉइड का क्वेश्चन है तो क्यूबॉइड रिलेटेड ही प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है. स्पेयर का क्वेश्चन है तो स्पेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है. सो यहाँ पे क्या होता है, दो फिगर्स को लाइक सिलेंडर कोन को, सिलेंडर स्पेयर को कंबाइंड करके आपसे जो सॉलिड फिगर फॉर्म होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. क्लियर? सो ये डिफरेंस है क्लास 9 में हमने जो पढ़ा और क्लास 10 में हम जो पढ़ने जा रहे हैं. मेन कॉन्सेप्ट क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज कर्व्ड सरफेस एरिया, व्हाट इज टोटल सरफेस एरिया. बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम में टोटल सरफेस एरिया पूछा, भैया मैम ने बोला था फॉर्मूला याद होना चाहिए, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद करके और वहां पुट कर दे. नहीं, अगर बोला है टोटल सरफेस एरिया तो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, फिगर कैसा फॉर्म हुआ है, उस फिगर में कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, कर्व सरफेस एरिया का लगेगा, टोटल सरफेस एरिया का लगेगा. ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ही हमें हमारी प्रॉब्लम को क्या करना है, सॉल्व करना है. तो आइए अब स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है. सबसे पहले तो मैं आपको बेसिक सभी का फॉर्मूला बताने वाली हूँ. सभी का क्या बताने वाली हूँ, फॉर्मूला बताने वाली हूँ. एक सेकेंड. यस, फॉर्मूला पढ़ेंगे हम सारे फिगर्स का. उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, हम दो फिगर्स को कंबाइन करेंगे. तो सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, यानी कि एक ऐसा सॉलिड फिगर बनेगा जो दो फिगर से कॉम्बिनेशन से बना होगा, उसका हम सरफेस एरिया निकालना सीखेंगे. सेम हम उसकी क्या निकालना सीखेंगे, वॉल्यूम भी निकालना सीखेंगे. तो बेसिकली इस चैप्टर में हमें करना क्या है, दो अलग अलग सॉलिड्स को कंबाइन करके जो रिजल्टेंट फिगर बनता है या जो रिजल्टेंट सॉलिड बनता है उसका सरफेस एरिया कैसा निकालना है, उसकी वॉल्यूम कैसे निकालनी है, या उस पे पेंट किया उसकी वॉल पे, जो व्हाटएवर इट इज द क्वेश्चन, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, मैं आपको फॉर्मूले बताऊंगी. तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं सरफेस एरिया क्या होता है. देखिए, इंग्लिश में जो भी लिखा है ना इसको भूल जाओ. आपको क्या पता होना चाहिए, कोई भी ऑब्जेक्ट कितना स्पेस में कवर हो रहा है वो हमारा क्या कहलाता है, उसका सरफेस एरिया कहलाता है. क्या कहलाता है, उसका सरफेस एरिया कहलाता है. और वॉल्यूम क्या होता है कि मान लो मेरे पास एक रिमोट है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक रिमोट है. अगर मैं इस रिमोट को यहाँ पे प्लेस कर दूं तो ये कोई जगह घेरेगा, ये इस पूरे बोर्ड पे कोई पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ स्पेस को कवर करेगा. तो जिस स्पेस को वो कवर करता है वो क्या कहलाता है, वॉल्यूम कहलाता है, ठीक है. और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो हुआ वो कितने एरिया को कवर कर रहा है, वो उसका क्या कहलाता है, सरफेस एरिया कहलाता है. तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द अमाउंट ऑफ स्पेस कवरिंग द आउटसाइड ऑफ 3 डायमेंशनल शेप. द अमाउंट ऑफ स्पेस कवरिंग द आउटसाइड, यानी कि आउटसाइड से कितना स्पेस कवर कर रहा है, चाहे वो एक मैचस्टिक बॉक्स हो गया, वो हमारा क्या कहलाता है, सरफेस एरिया कहलाता है. इसी टर्म में वॉल्यूम क्या कहलाती है, द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाई द 3 डायमेंशन एरिया, यानी कि वो कितने एरिया को घेरे हुए हैं, वो मेरा क्या कहलाता है, वॉल्यूम कहलाता है. तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम में क्या डिफरेंस है. अब हम बात करेंगे हमारे सबसे पहले फिगर की, जिसका नाम है क्यूबॉइड. देखो ये क्या है, एक क्यूबॉइड है. क्यूबॉइड मेरा किस शेप्स का होता है, हमने हमारी डे टू डे लाइफ में मैच बॉक्स देखा होगा, माचिस की डिब्बी, वो हमारी किस शेप की होती है, वो हमारी क्यूबॉइड शेप की होती है. तो सबसे पहला बात जो मैं यहाँ पे बोलूंगी, क्यूबॉइड में ये सारे कितने डायमेंशनल फिगर है, 3 डायमेंशनल फिगर है. क्यों? क्योंकि इनमें क्या है, एक लेंथ है, ये हमारी क्या है, लेंथ है, एक हमारे पास क्या होती है, ब्रेथ होती है, और एक हमारी क्या होती है, हाइट होती है. ये हमारी क्या है, ब्रेथ. लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, हाइट होती है, इसीलिए हमको क्या बोलते हैं, 3 डायमेंशंस फिगर बोलते हैं. अब सबसे पहली बात है कि क्यूबॉइड में टोटल कितने फेसेस होते हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, क्यूबॉइड में टोटल कितने फेसेस होते हैं चेक कर लेते हैं. यहाँ पे मैंने एक क्यूबॉइड बनाया है, ये मेरा ऊपर का फेस, ये इस क्यूबॉइड का नीचे का फेस, ये इस साइड का फेस, ये दूसरे साइड का फेस, ये इधर का. तो 1 मैं यहाँ पे नेमिंग कर देती हूँ, 1 2 3 4 5
6। सो मेरे एक क्यूबॉइड में टोटल कितने फेसेस होते हैं? टोटल 6 फेसेस होते हैं, ठीक है। और मेरा एक क्यूबॉइड अगर आप यहाँ देखो तो ये एक फेस किसके शेप की दिख रही है? ये एक रेक्टेंगल शेप की दिख रही है। किस शेप की दिख रही है? रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल तो हमारा 2 डायमेंशनल फिगर होता है। इसमें क्या होता है? एक होती है लेंथ, एक होती है ब्रेथ, ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे भी ये हुई लेंथ और ये हुई ब्रेथ। सिमिलरली हमें क्या करना है? ये हमारा क्या है? किससे मिलकर बना है? अगर हम 2D शेप में बात करें तो रेक्टेंगल हमारा 2D शेप है, और अगर उसको 3D शेप में देखें तो वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है? क्यूबॉइड में कन्वर्ट हो जाता है। अब बात करते हैं, हमारे यहाँ पे 2 एरिया आते हैं। टीएसए का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया, और एलएसए का मतलब होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। एलएसए का मतलब क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया, ये लेटरल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है? कि ये सारे फेसेस का एरिया, यानी कि इसका एरिया, इसका एरिया, 1 का एरिया, 2 का, जितने भी रेक्टेंगुलर शीट्स दिख रही हैं उन सब का एरिया मेरा क्या कहलाता है? टोटल सरफेस एरिया। अब आप सबको पता है क्या कहलाता है ये मेरा। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, ट्वाइस ऑफ L इंटू बी प्लस ट्वाइस ऑफ L इंटू एच प्लस ट्वाइस ऑफ B इंटू एच। यहाँ पे ये ब्रैकेट हटा लेना, ये 2 है। तो यहाँ पे अगर मैं 2 कॉमन बाहर ले लूँ तो LB प्लस HL प्लस BH, ये मेरा क्या आ जाता है? टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाता है। क्लियर? अब मैं बात करूं LSA की, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया की। किसकी बात करूं? उसको हम क्या बोलते हैं? CSAB बोलते हैं, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोलते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब क्या हो गया मेरा? सिर्फ मैं क्या कर रही हूँ? इन 4 दीवारों की बात कर रही हूँ, ये ऊपर के और नीचे के हिस्से की बात नहीं करी। तो ये मेरा किसके बराबर होता है? ट्वाइस ऑफ L प्लस B इंटू एच। किसके बराबर होता है? ट्वाइस ऑफ L प्लस B इंटू एच। इसको मैं और क्या बोलती हूँ? इसको हम एरिया ऑफ 4 वॉल भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ 4 वॉल भी बोलते हैं। ये मेरा क्या हुआ? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला है। ये मेरा किसका है? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का है। अब बात करते हैं हम वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमारी क्या हो जाएगी? LBH। क्या हो जाएगी? LBH। एरिया हमारा, एरिया की यूनिट क्या होती है? स्क्वायर यूनिट होती है, और वॉल्यूम की क्या होती है? क्यूब यूनिट होती है। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? क्यूब यूनिट होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके 1 मार्क्स एग्जाम में काट लिए जाते हैं अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में उसकी यूनिट मेंशन नहीं करते हैं। तो ये हमने किसकी बात करी? क्यूबॉइड की बात करी। अब हम चलते हैं किस पे? क्यूब पे। अगर मैं 2D शेप में बात करूं तो जो मेरा स्क्वायर होता है वो 3D शेप में मेरा क्या बन जाता है? क्यूब बन जाता है। जैसे कि स्क्वायर में मेरा क्या होता है? सारी साइड्स इक्वल होती हैं, वैसे ही 3D डायमेंशन में क्यूब में भी मेरी सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। यानी कि ये भी A, ये भी A, यानी कि यहाँ पे LBH सब क्या होते हैं? A ही होते हैं। तो अगर मैं बात करूं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो यहाँ पे कितने फेसेस है क्यूब के? भी 6। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा? 6A स्क्वायर। ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि 6 फेसेस हैं तो सारे के सारे फेसेस का एरिया, टोटल सरफेस एरिया, तो 6A स्क्वायर। अब मैं बात करूंगी LSA, यानी कि कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया में हम सिर्फ क्या करते हैं? इन 4, अगर मैं यहाँ पे एक रूम में खड़ी हूँ तो कर्व सरफेस एरिया का मतलब ऊपर का एरिया नहीं, नीचे का भी एरिया नहीं, क्योंकि मैं खड़ी हूँ। एरिया कौन सा होगा? वो जो दीवारें, यानी कि जिसको हम छू सकते हैं, दीवारों को छू सकते हैं, तो चारों दीवारों का एरिया। तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया मेरा क्या हो जाएगा? 4A स्क्वायर, क्योंकि 4 दीवार की बात कर रहे हैं। 1 2 3 4। कौन कौन सी दीवार की? 1 2, ये सामने वाली 3 और 4। ऊपर और नीचे की दीवार की बात हम कर्व सरफेस एरिया में नहीं करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 4A स्क्वायर। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब तो होता नहीं है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है, स्क्वायर नहीं होता। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा? A क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा? A क्यूब। तो ये मैंने किसकी बात करी? क्यूब की बात करी। अब देखो यहाँ पे एक चीज और होती है, क्यूब में क्या होता है? डायगोनल भी होता है। क्या होता है? डायगोनल भी होता है। तो डायगोनल ऑफ क्यूब किसके बराबर होता है? √3A के बराबर होता है। इसको अपने आप में इसका होता है डेरिवेशन की कैसे आता है, लेकिन ये हमारा 1 शॉट वीडियो है तो हम यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूले को लर्न करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी हम एग्जाम के उस पॉइंट पर आ गए हैं कि जहां हमें सिर्फ वो चीजें याद रखनी है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? इंपॉर्टेंट है। क्लियर?
चलिए इसी तरह अगर मैं डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड की बात करूं, पीछे देख लो यहाँ पे एक बार, तो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड मेरा क्या हो जाएगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये सारी चीजें आपको क्या रखनी है माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखनी है। क्यूबॉइड देख लिया हमने, क्यूब देख लिया। अब हम बात करते हैं सिलेंडर की। किसकी बात करते हैं, सिलेंडर की। सो माय डियर स्टूडेंट्स, सिलेंडर क्या होता है, कैसे बनता है सिलेंडर। देखो यहाँ पे मेरे पास एक पेपर है, आप सभी को दिखाई दे रहा है ये पेपर मेरा किस साइज का है या किस शेप का, मैं बोलूं कि बताइए ये पेपर किस शेप का है, तो आप क्या बोलेंगे कि मैम ये पेपर रेक्टेंगुलर शीट है, यानी कि ये कौन सी शेप का है, रेक्टेंगल शेप का है। देख रहे हैं, ये मेरी क्या हो गई, लेंथ हो गई, ये मेरी क्या हो गई, लेंथ, और ये मैं क्या मान लेती हूँ, ब्रेथ मान लेती हूँ। अगर मैं इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को फोल्ड कर दूं, इस तरह से मैंने फोल्ड कर दिया, अब मुझे बताइए ये कौन सा शेप दिख रहा है, क्या ये एक सिलेंड्रिकल शेप है। सो मेरा सिलेंडर किससे मिलकर बनता है, अगर मैं एक रेक्टेंगुलर शीट को फोल्ड कर देती हूं तो वो मेरा कौन सा शेप आ जाता है, सिलेंडर का शेप आ जाता है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो चीज है ये मेरी सिलेंडर की क्या कहलाती है, हाइट कहलाती है। ये क्या कहलाती है, मेरे सिलेंडर की हाइट। इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एच से। किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एच से। अब देखो यहाँ पे क्या ये एक सर्कुलर फेस दिख रही है आपको, बिल्कुल। इसी तरह यहाँ पे भी एक सर्कुलर फेस दिख रही है आपको, बिल्कुल। तो यानी कि एक सर्कुलर फेस ऊपर और एक सर्कुलर फेस नीचे। तो आपको सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि सिलेंडर बना कैसे। अब अगर मैं बात करूं सीए से, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो कर्व्ड सरफेस एरिया में बात करूं तो देखो, एक तो ये वाली शीट का एरिया यानी कि रेक्टेंगल का एरिया, और दूसरा मेरा क्या हो गया, इसका एरिया। कौन सा, इसका एरिया। तो मेरा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच। क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। यहां तक क्लियर हुआ हम सबको। इसी तरह टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, जितना की कर्व्ड सरफेस एरिया और दोनों रिंग्स का एरिया। यानी कि दोनों रिंग्स का मतलब इसका एरिया, इस सर्कल का एरिया, इस सर्कल का एरिया। अगर ये रेडियस r है माय डियर स्टूडेंट्स, अगर ये रेडियस r है तो इस सर्कुलर फेस का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे रेडियस r है तो इस फेस का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। क्लियर हुआ यहाँ तक। तो देखो टोटल सरफेस एरिया कैसा हुआ, ऊपर का एरिया, नीचे के सर्कुलर फेस का एरिया, प्लस इस शीट का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है, 2 पाई आर एच। क्लियर हुआ। अब हम इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, 2 पाई आर कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में आया r प्लस एच। ये मेरा क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो गया। क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो गया। अब बात करते हैं हम वॉल्यूम की। तो सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होगी, पाई आर स्क्वायर एच। क्या होगी, पाई आर स्क्वायर एच। ये सारे फॉर्मूले जब हम डिटेल में चैप्टर्स को पढ़ते हैं तब मैं डिस्क्राइब करके भी बताती हूँ, लेकिन अभी हमें क्या करना है, सिर्फ याद रखना है। क्यों, क्योंकि हमारा एग्जाम आ गए हैं। ठीक है, ये हमारी बात हुई सिलेंडर की। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर ब्रैकेट में r प्लस एच। इसकी यूनिट होती है टोटल सरफेस एरिया, और कर्व सरफेस एरिया की यूनिट होती है स्क्वायर यूनिट, और इसकी यूनिट क्या होती है, क्यूब यूनिट होती है। यहां तक क्लियर है। तो अभी तक हमने 3 सॉलिड फेसेस पढ़ लिए, क्यूबॉइड, क्यूब और सिलेंडर। अब हम कौन से फेसेस की बात करने वाले हैं, बहुत ही फेवरेट, कोन। क्यों, क्योंकि सभी बच्चों को पसंद होती है आइसक्रीम, और मुझे भी पसंद है आइसक्रीम, और ज्यादातर आइसक्रीम मुझे पसंद है बर्थडे पार्टी में, जहां पे मिलती है बर्थडे कैप्स, और वो कौन से फिगर का होता है, उसकी शेप कैसी होती है, कोन शेप की होती है। ठीक है, तो देखो कोन में क्या होता है, सबसे पहली बात, कोन में मेरा क्या होता है, एक सर्कुलर फेस होता है, फिर मेरा क्या होता है, एक इस तरह का ट्रायंगुलर फेस होता है। तो यहाँ की जो लेंथ है इसको हम बोलते हैं, ये तो मेरी क्या हो गई, हाइट हो गई कोन की, ये मेरी सर्कुलर फेस की क्या हो गई, रेडियस, और ये मेरी क्या होती है, स्लैंट हाइट। इसको हम क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट बोलते हैं, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, एल से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, एल से। अब अगर मैं कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या हुआ, जिस फेस को हम छू सकते हैं वो मेरा कर्व सरफेस एरिया कहलाता है। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल होता है। कितना होता है, पाई आर
L होता है। और अगर मैं बात करूं टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो टोटल सरफेस एरिया होता है पाई r ब्रैकेट में L प्लस r, ब्रैकेट में L प्लस r। ये मेरा होता है कर्व सरफेस एरिया, ये मेरा होता है टोटल सरफेस एरिया। क्लियर? अब हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। क्या होता है वॉल्यूम ऑफ कोन, 1/3 पाई r स्क्वायर h। बच्चों ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए, आपको नींद में भी कोई उठा के पूछ ले वॉल्यूम ऑफ कोन तो आपको पता होना चाहिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट फिगर की हम बात, ये हम जल्दी जल्दी क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चंस करने हैं। यहाँ मेरा मकसद आपको फॉर्मूले लर्न कराना बिल्कुल भी नहीं है, मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपको फॉर्मूले लर्न होंगे। अगर नहीं भी है, कुछ कंफ्यूजन भी है, तो हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, दैट्स इट। अब हम बात करते हैं होलो सिलेंडर की। आप लोगों ने अपने घर में पाइप देखे होंगे। पाइप क्या होता है, पाइप में छोटी सी मोटी सी थिकनेस होती है। अगर मैं बात करूं कि एक पाइप क्या होता है, मेरा सिलेंड्रिकल शेप का होता है, इसमें इस तरह से हमारा पाइप होता है, उसकी कोई पर्टिकुलर क्या होती है, थिकनेस होती है। क्या होती है, थिकनेस होती है। तो मान लो अगर इस इनर की रेडियस r, बाहर वाले की रेडियस कैपिटल R है, तो अब हमारा कर्व सरफेस एरिया क्या होगा। अब देखो कर्व सरफेस एरिया मेरा क्या होता है, अगर मैं सिलेंडर की बात करूं तो मेरा कर्व सरफेस एरिया क्या था सिलेंडर में, 2 पाई RH। तो यहाँ पे होलो सिलेंडर में क्या हो जाएगा, 2 पाई, अब R मेरा क्या हो जाएगा, कैपिटल R माइनस स्मॉल r h। ये मेरा क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर। अब मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो मेरा क्या हो जाएगा, 2 पाई कैपिटल R माइनस स्मॉल r का स्क्वायर प्लस 2 पाई कैपिटल R माइनस स्मॉल r h। क्लियर हो गया? अब मैं इस पूरी में से क्या कर लेती हूँ, 2 पाई ये कॉमन ले लेती हूँ, तो क्या बचेगा, कैपिटल R माइनस स्मॉल r प्लस h। ये बचा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ, ये मेरा क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर। इसी तरह मैं वॉल्यूम की बात करूं, सो मैंने यहाँ पे क्या चेंजेस किए, कोई चेंजेस नहीं किए, पाई r स्क्वायर, तो कैपिटल R माइनस स्मॉल r का स्क्वायर और h। यानी कि पूरे फिगर में जहां जहां मैंने ये लिया था, तो अब मुझे रेडियस क्या लेनी है, कैपिटल R माइनस स्मॉल r। होलो सिलेंडर में सिर्फ मुझे इतना सा ही करना है और कुछ नहीं करना। क्लियर हुआ आपको यहाँ तक? क्या करना है, अब देखो हमारा एक फिगर और होता है जिसको हम बोलते हैं स्पेयर। क्या बोलते हैं, स्पेयर। क्या बोलते हैं, स्पेयर। स्पेयर मेरा कुछ इस तरह का होता है ना, ये मान लो उस स्पेयर की क्या है, रेडियस है। अब स्पेयर में कोई टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया नहीं होता, क्योंकि स्पेयर का टोटल सरफेस एरिया बराबर होता है कर्व सरफेस एरिया के, जो कि कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर। क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। ये होता है हमारा स्पेयर का। और अगर मैं बात कर रही हूँ वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, तो वॉल्यूम कितनी होती है, 4/3 पाई r क्यूब। कितनी होती है, 4/3 पाई r क्यूब। ये तो हमने बात करी स्पेयर की। अब अगर मैं बात करूं हेमी स्पेयर की, हेमी स्पेयर का मतलब स्पेयर को हमने क्या कर दिया, हाफ कर दिया। यानी कि हेमी स्पेयर मेरा कैसा दिखेगा, मैंने आधे भाग को काट दिया तो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये मेरी हो गई r। तो देखो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा मेरा, एक तो ये आधा एरिया और ये ऊपर का एरिया, तो 3 पाई r स्क्वायर। हेमी स्पेयर में कर्व सरफेस एरिया भी होता है और टोटल सरफेस एरिया भी होता है। सिर्फ स्पेयर ऐसा होता है जिसमें टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर मैं इसके CSA की बात करूं, यानी कि कर्व सरफेस एरिया की बात करूं, तो कितना होगा, 2 पाई r स्क्वायर। और अगर मैं इसकी वॉल्यूम की बात करूं तो कितना हो जाएगा, 2/3 पाई r क्यूब। सो बेसिकली हमने जितने भी सॉलिड फिगर्स थे उन सबका क्या कर लिया, फॉर्मूले को एक बार रिकॉल कर लिया। सारे फॉर्मूले मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्यूब की। वॉल्यूम ऑफ क्यूब a क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया यानी कि लेटरल सरफेस एरिया 4a स्क्वायर। क्लियर? क्यूबॉइड की वॉल्यूम L इंटू B इंटू H,
टोटल सरफेस एरिया ट्वाइस ऑफ एल बी बी एच एच एल, और लेटरल सरफेस एरिया 2HL प्लस बी, जिसको हम एरिया ऑफ फोर वॉल भी बोलते हैं। सिलेंडर पाई आर स्क्वायर है, जिसकी वॉल्यूम होती है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर, ये स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है। और कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर h। होलो सिलेंडर में क्या होता है, कैपिटल R माइनस स्मॉल r होता है, ठीक है, ये था हमको पता है। एक मिनट, हमने एक छोटी सी मिस्टेक करी है हमारे होलो सिलेंडर में। जहां जहां मैंने माइनस किया है ना बच्चों, वहां वहां आप क्या कर देना, प्लस कर देना, वहां वहां आप क्या कर देना, प्लस कर देना। क्लियर? चलो, इसी तरह हमने कोन का लिखा था, और स्पेयर का हो गया, और हेमिस्फीयर। अब हमें फोकस किस पे करना है, क्वेश्चंस पे करना है। एग्जाम में क्या आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे। किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, अब चलते हैं। अ सॉलिड, अब देखो जब भी कोई क्वेश्चन आप पढ़ोगे, मैं हमेशा से बच्चों को बोलती हूँ कि एक क्वेश्चन को 10 बार पढ़ो। ज्योमेट्रिक से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें डायग्राम बनाने की कोशिश करो। सबसे, अ सॉलिड सर्कुलर कोन ऑफ रेडियस r एंड हाइट h, a solid circular cone of radius r and height h is placed over a solid cylinder। यानी कि मेरे पास एक सिलेंडर है, ठीक है, ये मेरा सिलेंडर है, उसके ऊपर मैंने क्या कर दिया, एक कोन को कर दिया जिसकी हाइट है h और रेडियस है r। तो यानी कि इसका भी हाइट ये हो जाएगी और इसकी रेडियस। क्लियर है ना? सेम हाइट और रेडियस। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ शेप फॉर्म। अब आपको क्या करना है, ये जो शेप बनी है किससे, कोन से और सिलेंडर से जो शेप बनी है उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अब बच्चे बोलेंगे, ओह मैम इतना सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल है, इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल दो, इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल दो, दोनों को जोड़ दो तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ जो ये शेप बनी है उसका आ जाएगा। नहीं, आपको ये जो शेप बनी है ना उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो कैसे निकलेगा उसका टोटल सरफेस एरिया, आप किस भाग को टच कर सकते हैं, मैं इस सरफेस को टच कर सकती हूँ। मैं क्या इस सरफेस को अंदर से टच कर सकती हूँ, क्योंकि ये शेप तो मेरा ऐसा बनेगा। मेरा जो शेप बनेगा ना बच्चों, वो कुछ यूं बनेगा। देखो, मेरा जो शेप मुझे दिखाई देगा वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, यानी कि ये चीज, ये मेरा क्या है, कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। और ये चीज मुझे दिखाई दे, छू सकती हूँ, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। और नीचे का ये बेस, यानी कि एरिया ऑफ बेस। तो मैं अगर बात करूं, मुझे क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फॉर्म्ड, जो फिगर बना है या शेप, तो क्या होगा, देखो, इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ, CSA ऑफ कोन, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, प्लस एरिया ऑफ बेस। ऐसे करूंगी तो मेरा निकलेगा, यानी कि जिस पार्ट को हम छू सकते हैं, क्योंकि मेरे को अभी ये दिख रहा है तो आपने टोटल सरफेस, गलत, मैं इस, मेरा जो फिगर है ना वो ऐसे दिखेगा। क्लियर? अब देखो, ये जो आपने लिखा ना, इसके एग्जाम में 1 मार्क्स हैं। अगर आपने ये नहीं लिखा तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। क्यों? क्योंकि कैसे आपने लिखा वो इंपॉर्टेंट है। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल होता है, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर। यहां तक सबको क्लियर है? अब देखो, मुझे हाइट दे रखी है, रेडियस दे रखी है, पर मुझे स्लैंट हाइट नहीं दे रखी, यानी कि मेरे पास एल नहीं है। तो एल निकालने का तरीका क्या होता है, ये मेरा स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला होता है। ये मैंने किससे निकाली स्लैंट हाइट, ये मैंने पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकाली है, स्लैंट हाइट निकाली है। तो मेरे पास h का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, l स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं दिया हुआ, ठीक है, ये ही चीज दी हुई है। अब देखो, मैं यहाँ पे इस l को यहीं रहने देती हूँ। अब देखो, यहाँ पे इस पूरी इक्वेशन में से पाई r क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। यहाँ क्या बचा है, l प्लस 2h प्लस r, क्या यही आ रहा है, क्योंकि मैंने ये कॉमन ले लिया, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे मेरे को क्या करना है, इस l को किसमें कन्वर्ट करना है, अंडर रूट h स्क्वायर माइनस r स्क्वायर प्लस 2h प्लस r। क्या निकालना है, एरिया स्क्वायर यूनिट। ये मेरा क्या आ गया, इसका फाइनल आंसर आ गया।
मुझे यहाँ कोई वैल्यू गिवन ही नहीं थी, तो मेरा फाइनल आंसर क्या होगा, ये होगा। मतलब क्वेश्चन तो मेरा जरा सा था, क्वेश्चन तो क्या था मेरा, जरा सा था, बट इसको समझना आना चाहिए कि आपको निकालना क्या है। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोलना था कि टॉपिक जरा सा भी टफ नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको ये समझ आना चाहिए कि निकालना क्या है। 90% बच्चे क्या करेंगे, फॉर्मूला याद करके चले जाएंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, दोनों को ऐड कर देंगे। गलत। फॉर्म फिगर कैसा फॉर्म होगा, ऐसा। टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो अब निकालो। क्लियर हुआ आपको? बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अ सर्क्यूलर टेंट इज सिलेंड्रिकल अप टू हाइट 3 सेंटीमीटर एंड कॉनिकल अबव इट। एक सर्कस टेंट है, इस सिलेंड्रिकल यानी कि इस तरह से आपका टेंट है, जो जिसकी जो हाइट है ना वो 3 मीटर तो यहां पर है, और ऊपर से कैसा है, कॉनिकल शेप का, ऐसा टेंट है। अबव इट इफ द डायमीटर ऑफ द बेस, ये जो डायमीटर है ना बेस का, ये डायमीटर कितना है 105 मीटर। तो डायमीटर पता है तो हम रेडियस निकाल सकते हैं। रेडियस कितनी हो जाएगी, इसकी हाफ, तो ये इसकी क्या हो गई, रेडियस हो गई। द स्लैंट हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट इज 53 मीटर। ये हमारी स्लैंट हाइट कितनी है, 53 मीटर आपको दी हुई है। ठीक है, ठीक है। फाइंड द टोटल कैनवास यूज्ड इन मेकिंग द टेंट। अब आपको क्या बताना है, टोटल कैनवास कितना लगेगा इस टेंट को बनने में, आपको ये चीज बतानी है। देखो आपको यहाँ पे वापस से क्वेश्चन पढ़ के बता देती हूँ मैं। द सर्कस टेंट इज सिलेंड्रिकल अप टू हाइट ऑफ 3 मीटर एंड कॉनिकल अबव इट। द डायमीटर, बेस, सब कुछ दिया हुआ है आपको। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है कि कितना कॉनिकल कैनवस की यूज होगी इसको, तो यानी कि एरिया निकालना होगा आपको इस फिगर का। अब एरिया कैसे निकालोगे, कर्व सरफेस। अब कैनवस कहाँ लगाओगे, पूरे एरिया में कैनवस लगाओगे कि नहीं, कैनवस कहाँ कहाँ, यानी कि वो जो टेंट बनने, वो टेंट बनाते हैं ना अपन, कपड़ा लगता है, वो कपड़ा कहाँ कहाँ लगेगा, क्या इस पोर्शन में वो कपड़ा लगेगा। देखिए हम कलर चेंज कर लेते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्या इस पोर्शन में कपड़ा लगेगा, बिल्कुल लगेगा। इस पोर्शन में कपड़ा लगेगा, बिल्कुल लगेगा, यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। इस पोर्शन में कपड़ा लगेगा, इस पोर्शन में कपड़ा लगेगा। ठीक है, नीचे कपड़ा लगाओगे क्या, देखते हैं लगाना है कि नहीं। तो आपको क्या निकालना है, फाइंड द टोटल कैनवस यूज इन मेकिंग द टेंट। तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। सो आप क्या लिखोगे, एरिया ऑफ सॉलिड फिगर। अब एरिया ऑफ सॉलिड फिगर हमारा क्या क्या हो गया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, यानी कि CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। मैंने आपको बार बार बोला है कि इस चीज को लिखने के ही कितने मार्क्स हैं, 1 मार्क्स है। तो एग्जाम में अगर आपको पता है कि कैसे करना है, फिर भी नहीं किया तो मार्क्स कटेंगे। क्लियर हुआ? अब देखो आपके पास एरिया ऑफ कोन क्या है, पाई आर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन L, प्लस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर H। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहीं पे वैल्यू पुट मत कर देना। बच्चे क्या करते हैं, यहीं पे वैल्यू पुट कर देते हैं और फिर उसको कैलकुलेशन को क्या करते हैं, टफ कर। हमें जितना हो सके सॉल्व करना है। पाई आर कॉमन ले लो, यहां से L और यहां से क्या 2H। ठीक, अब वैल्यू पुट करो। पाई की वैल्यू 22/7। जब तक पाई की वैल्यू बोली नहीं गई हो ना, आपको कितनी लिखनी है, 22/7 ही लिखनी है। आर हमारा कितना है, 105/2। L है मेरा 53 और 2 into H है मेरा 3। सब लिख लिया। चलो अब हम जो कट हो रहा है ना, सो कट कर दे। 2 से 22 कितना टाइम्स कट हो गया, 11 टाइम्स। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, ये 15 टाइम्स। 11 into 15 तो हमारा बाहर आ गया, ये हो गया 53 + 6। 11 into 15 into 53 + 6 कितना हो गया मेरा, 59। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर होगा वही, इसको इसमें कैनवस कितना यूज होगा उतना ही होगा। यहाँ क्या होगा, यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर यूनिट। मैं यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करके नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि 1 शॉट वीडियो है। आपको बेसिक मेरे को क्या समझाना था कि कैसे एरिया निकालते हैं, कैसे चूज करते हैं, मैंने आपको यहाँ तक सिखा दिया।
कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। बच्चे क्या कर देते हैं, यही वैल्यू पुट कर देते हैं और कैलकुलेशन को टफ बना देते हैं। आपको वो नहीं करना है, आपको इसको जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना सिंप्लीफाई करना है। लास्ट में आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ सॉलिड इज फॉर्म ऑफ सिलेंडर विद हेमीस्फेरिकल एंड। एक सॉलिड है जो सिलेंड्रिकल शेप का है और उसके एंड्स कैसे हैं, हेमीस्फेयर जैसे, यानी कि कुछ ऐसी शेप बनेगी। अ सॉलिड इज फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर विद हेमीस्फेरिकल एंड। हेमीस्फेयर का मतलब आधा स्फेयर, यानी कि कुछ इस तरह का फिगर है। द टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड इज 19 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी पूरी जो हाइट है ना बच्चों वो 19 सेंटीमीटर है। क्लियर हुआ आपको? चलिए, द डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज 7, यानी कि डायमीटर कितना है सिलेंडर का, 7। तो डायमीटर 7 है तो रेडियस कितनी होगी, 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। ये पूरे फिगर का आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम भी निकालना है और टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है। तो सबसे पहले मेरा फिगर कैसा दिखेगा, मेरा फिगर मुझे जो दिखेगा ना वो कुछ ऐसा दिखेगा। ये आपको चीज ध्यान में रखेंगे जो मुझे बाहर से। अब इसका एरिया निकालना है, तो देखो इसका एरिया का मतलब क्या हुआ, मैं किस किस पार्ट को छू सकती हूँ। मैं इस पार्ट को छू सकती हूँ, बिल्कुल। मैं इस पार्ट को छू सकती हूँ, बिल्कुल। और मैं इस पार्ट को टच कर सकती हूँ, बिल्कुल। यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड फिगर इज, देखो अब मेरे पास क्या है, हेमीस्फेयर है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमीस्फेयर, ठीक है, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर हमारा कितना होता है, 2πr²। कितना होता है, 2। अब ये 2 का निकालना है तो 2 × 2πr², प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मेरा कितना होता है, 2πrh। यहां से मैंने 2πr कॉमन ले लिया तो 2r + h मेरा क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है, अब देखो मुझे क्या रखना है, 2 × 22/7, r मेरा क्या आता है 7/2, 2 × 7/2। अब मेरी हाइट, किसकी हाइट, इसकी हाइट, किसके, इस पूरे फिगर की हाइट 19 है, तो मेरी इसकी हाइट क्या होगी। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये मेरा पूरा डायमीटर कितना है, 7 है, तो मेरी रेडियस क्या होगी, 7/2। तो यहाँ पे जो ये हाइट होगी ये भी 7/2 होगी, ये जो हाइट होगी ये भी क्या होगी, 7/2, क्योंकि 7/2 7/2। अब देखो ये 7/2 ये 7/2 कितना हो गया, 14/2, यानी कि कितना हो गया, 7। यानी कि ये इतनी हाइट मेरी 7 है और इतनी हाइट मेरी 7 है। ठीक है, तो यहां से 19 में से मैं क्या माइनस कर दूं, 14 माइनस कर दूं। 19 में से क्या माइनस कर दूं, 14। अब तो मेरे को क्या निकल जाएगी, मेरी इसकी हाइट निकल जाएगी। 19 में से मैं क्या माइनस कर दूं, ये माइनस कर दूं। ऐसे ही करेंगे हम एक, यानी कि 7/2 और 7/2, तो ये दोनों टोटल मिला के हाइट कितनी हो गई, इसकी और इसकी कितनी हो गई, 7। तो 19 में से अगर मैं 7 माइनस कर दूंगी तो मेरे सिलेंडर की क्या निकल जाएगी, हाइट निकल जाएगी। तो सिलेंडर की मेरी हाइट कितनी हो गई, 12। ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, बच्चे यही गलती करते हैं, देखते नहीं है कि किसकी हाइट पूछी, किसके फॉर्मूले में लगानी है, 19 लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस 7 से ये 7 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, 22, इस 2 से ये 2 कैंसिल, 12 × 7 कितना हो गया, 19 हो गया। सो 22 × 19 करके देखो जल्दी से, साइड में हम भी कर लेते हैं। 22 × 19 मैं यहीं पे साइड में कर रही हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, आप भी जल्दी से करो। 9 2 18, कैरी 1 18 और 19, 2 2 8 418, कितना आ गया, 418 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरा क्या आ गया, सॉलिड का एरिया आ गया। कितना एरिया आ गया, 418 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो कैलकुलेशन सिंपल होगी वो हम सॉल्व करेंगे, लेकिन जो टफ होगी हम उसको मैं आपके लिए छोड़ दूंगी। मेरा मेन काम क्या है, आपको सॉलिड फिगर समझाना और फॉर्मूलेस को पुट अप कराना। अब मुझे क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम भी निकालना है। तो चलो वॉल्यूम निकालते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर क्या निकलेगा, वही वॉल्यूम
ऑफ टू हेमिस्फेयर, भाई जिसका एरिया निकाला उसी की वॉल्यूम में निकालोगे, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ऐसे ही करोगे। सो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर हमारा क्या होता है, 2 इंटू 2/3 पाई क्यूब, ये हमारा 2 हेमिस्फेयर का वॉल्यूम हो गया, प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो गया। क्या कॉमन आ रहा है, 1/3 पाई आर कॉमन आ रहा है, क्या लिखोगे 4 आर स्क्वायर प्लस, अच्छा आर स्क्वायर ही कॉमन ले लो, आर एच, ये आ गया 4r प्लस एच। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 22/7, r मेरा कितना था 7/2, यही था मेरा r 7/2, प्लस का स्क्वायर करना है, 7/2 का स्क्वायर करना है, प्लस 7/2, h मेरा क्या है 12 है, ठीक है, एक 7 से स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, 1/3 22 इंटू 7/4, ये 2 से कट गया 2 टाइम्स, ये 2 से कट गया 11 टाइम्स। क्लियर, जितना सॉल्व कर सकते हैं हम उतना सॉल्व कर लेंगे। मल्टीप्लाई 2 से 4 कट गया 2 टाइम्स, 14 प्लस 12, ठीक है, 1/3 इंटू 11 इंटू 7/2 इंटू 26, ये कितना हो गया 13 हो गया। अब सॉल्व कर लो, 11 इंटू 7 इंटू 13/3, इसको पूरे को सॉल्व कर लोगे तो क्या आ जाएगी आपकी वॉल्यूम ऑफ जो सॉलिड फिगर बना वो आ जाएगी। मेरा मेन मकसद है आपको फॉर्मूला पुटअप करवाना, सॉल्व करके वैल्यू, अभी इतना सा काम आप कर सकते हैं। क्लियर, अगर आपको फिगर बनाना समझ में आ गया, क्या पूछा है समझ में आ गया, क्वेश्चन का फॉर्मूला क्या लगेगा वो समझ में आ गया, तो फिर ये कैलकुलेशन इतना टफ पार्ट नहीं है। चलिए एक और करते हैं। फॉर्म अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर इज 1.4। पहले तो हम सॉलिड सिलेंडर बना लेते हैं इस तरह से। अब क्या बोल रहा है, इसकी जो हाइट है ना वो 2.4 सेंटीमीटर है, वही लिख दी। इसका डायमीटर क्या है 1.4 सेंटीमीटर है, बिल्कुल लिख दिया। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 1.4/2 हो जाएगी, भाई इतनी हो जाएगी सेंटीमीटर। ये सब हमने लिख दिया, ठीक है। चलिए, अब कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट, यानी कि इस तरह से सेम हाइट और सेम डायमीटर कॉनिकल हाइट निकाल लिया। कैविट आउट का मतलब निकाल लिया। तो अब फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग। अब आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए, अ कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होल आउट का मतलब निकाल लिया कॉनिकल शेप को। तो अब आपका जो फिगर दिखेगा वो कैसा दिखेगा बच्चों, ये समझ में आना चाहिए आपको। कुछ ऐसा दिखेगा, क्योंकि ये जो पार्ट है वो निकाल लिया, ये जो पार्ट है वो क्या कर दिया, निकाल लिया गया है। तो आपको जो फिगर दिखेगा कुछ ऐसा दिखेगा, ये आपको देखना है कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। अब आपको क्या निकालना है, उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो आप क्या लिखोगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड फिगर। अब देखो सबसे पहले तो क्या क्या बचा, बेस बचा, ठीक है। यहां पे आपको सबसे पहले तो क्या दिख रहा है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दिख रहा है। क्या दिख रहा है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दिख रहा है। तो हम लिखेंगे CSA ऑफ सिलेंडर दिख रहा है भैया, CSA ऑफ सिलेंडर, ठीक है। ये दिख रहा है, क्या इसको टच कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ये जो निकाला तो उसकी भी तो शेप बनी, तो CSA ऑफ कोन भी आएगा, CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ कोन भी आया। भाई क्या हुआ, ये जो पोर्शन है ना निकाल लिया, तो आपको जो फिगर दिखेगा कुछ ऐसा दिखेगा, यानी कि आपका ये सिलेंडर आ गया। अब देखो ये वाला पार्ट भी तो दिखेगा ना आपको, ये खाली पार्ट, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकाल लिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन निकाल लिया। क्या इसमें बेस भी आएगा, जल्दी बताओ मुझे देख के। बिल्कुल इसमें बेस भी आएगा, तो प्लस एरिया ऑफ बेस। अब जो जो लिखा है वो लिख देते हैं।
कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल, एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आपके पास आर है, आपके पास एच है, अब देखो यहाँ पे एल की जरूरत पड़ेगी, तो एल आप यहीं पे निकाल लो। पहले ही क्या करो, एल ना मैं आगे कहीं निकाल लेते हैं। चलो, आपके पास क्या है, हाइट है 2.4, मैं आपको यहाँ निकाल के बता देती हूँ कि आपको स्लेंट हाइट निकालनी है, यानी कि ये आपको गिवन है, आर गिवन है, एच गिवन है, एच भी गिवन है, स्लेंट हाइट एल निकालनी है। तो एल बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, यहां से आपको निकालना है। तो देखो आपका एच कितना है, यहाँ निकाल के देख लेते हैं कहीं पे। एल बराबर ये होता है। ठीक है, एच अपना क्या है, जल्दी से बताओ देख के, 2.14 है। कितना है, 2.4 है। टू 0.4 का स्क्वायर प्लस 1.4 का स्क्वायर, ये हो गया 24/10 का स्क्वायर, सिंप्लीफाई में 14/10 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576 होता है, आई गेस, अपॉन 100। 14 का स्क्वायर 196/100, तो टोटल कितना हो गया 2625/100। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2.5 आपकी क्या आ जाएगी, स्लेंट हाइट आ जाएगी। एल आपकी क्या आ जाएगी, 2.5 आ जाएगी। यहाँ मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, एल बराबर 2.5। अब आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। क्या कॉमन आ रहा है, पाई आर कॉमन आ रहा है, तो 2h प्लस एल प्लस आर। ठीक है, पाई की वैल्यू आपको कितनी रखनी है, 22/7। आर अपना कितना है, 1.4/2। ठीक है, इससे पॉइंट हटा लो, नीचे 0 आ जाएगा। एच हमारा कितना है, 2.4। एल हमारा कितना है, 2.5। आर हमारा कितना है, 1.4/2। क्लियर है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब यहां से 7 से कटा 2 टाइम्स, ठीक है, 2 से कटा 10 टाइम्स, यहाँ पे भी इसको 10 कर दो, तो 2 से कटा 5 टाइम्स, या इसको भी कट कर दो 10, इसको भी कट कर दो 10, ये तो 7/10, इसको कट मत करो। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करोगे ना आप, यहाँ से 10 10 10 इसको सॉल्व करोगे तो फाइनल आंसर आपका आराम से आ जाएगा। बेसिक मुझे क्या सिखाना था, फिगर बनाना, ये इंपॉर्टेंट था, जो मैंने आपको क्या कर दिया, सिखा दिया। अगर ये नहीं आया, यही गलती कर दी, तो फिर 0 मार्क्स मिलेंगे। ये सिखाना आपको इंपॉर्टेंट था कि किस चीज का आपको एरिया लिखना है। तो ये तो बेसिक, अभी तक हमने क्वेश्चन किसके करे, सिलेंडर और कोन के। अब हम चलते हैं कुछ क्यूब और क्यूबॉइड पर। 2 क्यूब्स ईच ऑफ 10 सेंटीमीटर। अब देखो 2 क्यूब्स हैं, सबसे पहले तो मैं क्यूब बना लेती हूँ। ये मेरे क्यूब है, ये क्या बोला है, 10 सेंटीमीटर एच, क्या बोला है, 10 सेंटीमीटर, यानी कि ये मेरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। अब ये क्या है, 2 क्यूब 10 सेंटीमीटर जॉइंट एंड टू एंड, यानी कि इस तरह से मेरे दोनों क्यूब क्या कर दिए गए हैं, ज्वाइन कर दिए गए हैं। ध्यान देना बच्चों, ये इस तरह से ज्वाइन कर दिए गए हैं। तो ये 10, ये भी 10, ये भी। अब देखो अगर ये ज्वाइन कर दिए तो क्या ये किसकी फॉर्म आ गई, क्या ये क्यूबॉइड की फॉर्म आ गई। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। क्यूब थे मेरे, उन दोनों को मैंने ज्वाइंट कर दिया, तो मेरा क्या बन गया, क्यूबॉइड। यानी कि इस क्यूबॉइड की जो मेरी लेंथ है, अब वो लेंथ कितनी हो गई, 10 + 10 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो 10 रहेगी, ब्रेथ भी, और ये भी 10 रहेगी। तो सरफेस एरिया ऑफ resulting cuboid is twice of LB BH HL, यही निकालना है। तो L हमारा कितना है, 20 × 10 प्लस
10 into 10 plus 10 into 20. So 2 into 200 plus 100 plus 200, 400, 500, 2 into 500 तो कितना आ गया 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा क्या आ गया, इस रिजल्टिंग का क्या आ गया, इस रिजल्टिंग फिगर का क्या आ गया, एरिया आ गया। और रिजल्टिंग फिगर मेरा क्या था, क्यूबॉइड था। तो इस तरह के बेसिक क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। सो आपको वो क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। अब इसी फॉर्मेट पे आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि 2 क्यूब, उसकी वॉल्यूम आपको दी हुई है 64, ठीक है। तो अब आप उसका जो फॉर्म हो रहा है फिगर उसका निकालो, यानी कि आपको कैसे और पूछा जा सकता है। मैं एक क्वेश्चन और इससे बन रहा है, वो आपको वो भी बता देती हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको इरेज कर रही हूँ, ठीक है। मान लो आपसे कोई क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाता है, यहाँ पे 2 क्यूब है, ठीक है। मैं आप यही बना रही हूं क्यूब, आप देखिएगा। ये मेरे क्यूब है, ठीक है। मेरे पास इस क्यूब का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब गिवन है और इसका भी वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है। इन दोनों को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो रिजल्टिंग क्यूबॉइड का वॉल्यूम पूछ लिया कि रिजल्टिंग क्यूबॉइड का क्या निकालो, वॉल्यूम निकालो। तो आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब मेरा क्या होता है, ए क्यूब होता है, जो आपको ऑलरेडी गिवन है। कितना है, 64 गिवन है ए क्यूब। तो यहां से ए की वैल्यू निकालूंगी तो क्यूब रूट ऑफ 64 आ जाएगा। और क्यूब रूट ऑफ 64 किसका होता है, ये 4 का। तो ए की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 4, यानी कि ये मेरी ए है, ये भी मेरी ए है, यानी कि ये 4 है, ये भी 4 है। तो ये रिजल्टिंग लेंथ कितनी हो गई, 8, लेकिन ये 4 ही रहेगी और ये 4 ही रहेगी। क्लियर। अब मुझे रिजल्टिंग क्यूबॉइड का वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड पूछ लिया जाए तो आप क्या बोले, आपको पता है कि भाई रिजल्टिंग क्यूबॉइड का वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच होता है। L मेरा है 8, B है मेरा 4, H भी है मेरा 4, तो 16 इंटू 8 128 सेंटीमीटर क्यूब मेरा क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट क्यूबॉइड का क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। तो इस फॉर्मेट में मैंने आपको यहाँ 2 क्वेश्चन बता दिए, या तो आपको इसकी लेंथ वगैरह दे दी जाएगी, या आपको वॉल्यूम दे दी जाएगी, या आपको एरिया दे दिया जाएगा। बेसिक आपको फॉर्मूला पता करके इसकी एजी तो निकालनी है, फिर कुछ भी बोल दे आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर है। तो सिलेंड्रिकल और कोनिकल को मिक्स करके हमने क्वेश्चन करे, क्यूबॉइड से हमने क्वेश्चन कर लिए। चलिए आगे हम एक और क्वेश्चन करते हैं। अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट द हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड। यानी कि क्या कर लिया कि आपने हेमिस्फीयर को आउट कर लिया। हेमिस्फीयर को आउट कर लोगे तो आपकी कुछ ऐसी शेप बनकर आएगी। ये बात ध्यान रखना, क्या बोल रहा है, स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर, यानी कि इसको बाहर निकाल लिया, ये जो हेमिस्फीयर इसको बाहर निकाल लिया। और सॉलिड सिलेंडर एज शोन इन फिगर, ठीक है। If the height of a cylinder is 10 सेंटीमीटर, इसकी जो हाइट है ना बच्चों वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। क्लियर। एंड इफ इट्स द बेस रेडियस इज 3.5, ये जो बेस की रेडियस है ना कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। अब ये जो बचा ना, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है आपको, इसका नहीं निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, टोटल, ये आपको समझ में आया मैंने इससे ही कैसे किया, सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल इज। अब मुझे आप लोग बताइए कि इसका टोटल सरफेस एरिया हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं किस किस को टच कर पा रही हूँ, सिलेंडर को। तो एरिया ऑफ CSA ऑफ सिलेंडर क्या आ जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आ जाएगा। क्लियर। अब उसके बाद आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पे क्या इसका आएगा, क्या इसका आएगा, जल्दी मुझे देख के बताइए कि आएगा या नहीं आएगा, जल्दी बताइए। बिल्कुल। तो ये क्या आ जाएगा, CSA ऑफ हेमिस्फीयर, CS ऑफ हेमिस्फीयर। टोटल कितने हेमिस्फीयर है मेरे पास, 1 2। तो आप यहाँ लिखोगे प्लस 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर। ये बात समझ में आई आपको, CSA ऑफ हेमिस्फीयर। अब देखो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच। 2 इनटू हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई
आर स्क्वायर, यही होता है। चलो हमने 2 पाई आर कॉमन ले लिया तो h प्लस 2 आर आ गया, h प्लस 2 आर, 2 इंटू 22 अपॉन 7, आर मेरा है 3.5, h मेरा है 10 प्लस 2 इंटू 3.5, ये पॉइंट हटाया 10, 2 से कटा 5 टाइम्स, 5 से कटा 7 टाइम्स। सिमिलरली यहाँ पे पॉइंट आया नीचे, 2 से ये कटा 5 टाइम, 5 से कटा 7 टाइम, 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचा 22 इंटू 10 प्लस 7 17। अब यहाँ मल्टीप्लाई करके भी दिखा देती हूँ मैं आपको, 12 14 1 14 15 2 2 4 7 3 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, रिजल्टेंट फिगर का सरफेस एरिया आ गया। आपका इस तरह का फिगर था, हेमिस्फेयर को स्कूपिंग आउट कर दिया, यानी कि हेमिस्फेयर को बाहर निकाल दिया, ऊपर की तरफ से भी नीचे की तरफ से भी, तो जो फिगर बना वो ऐसा बना, तो उसका आपको सरफेस एरिया निकालना था, जो मैंने आपको क्या कर दिया, निकाल के दिखा दिया। क्लियर है? वॉल्यूम पूछे तो क्यूब यूनिट लगानी है, एरिया पूछे तो स्क्वायर यूनिट लगानी है। क्लियर हुआ? चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अ सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अच्छे से पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। अ सॉलिड टॉय, एक टॉय है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक टॉय है, खिलौना है, जो किस फॉर्म में है, सिलेंडर की फॉर्म में। तो भैया पहले सिलेंडर बना लो, हम तो कुछ भी दिमाग नहीं लगाते, जैसे क्वेश्चन बोलते हैं ना वैसे कर लेते हैं, सिलेंडर बना दिया। विद अ हेमिस्फेरिकल शेप एट वन एंड, एक एंड पे तो क्या है, हेमिस्फेयर है, ये लो भाई हेमिस्फेयर बना दिया, एंड अ कोन एट अदर एंड, दूसरे एंड पे क्या है, कोन है, ये कोन बना दिया। ऐसा हमारा क्या है, खिलौना है, जैसे क्वेश्चन ने किया हमने वैसा कर दिया। देयर कॉमन डायमीटर इज 4.2, इसका जो डायमीटर है वो 4.2 सेंटीमीटर है, तो रेडियस क्या हो जाएगी, 4.2 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 2.1 सेंटीमीटर, इसकी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। ठीक है, एंड द हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल एंड कोनिकल पोर्शन, देखो अलग अलग दिए, सिलेंड्रिकल पोर्शन की तो दी है 12 सेंटीमीटर और कॉनिकल पोर्शन की कितनी दी है, 7, ये हाइट भी दे रखी है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड, वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, ये कोन का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ अ टॉय, तो देखो वॉल्यूम ऑफ अ टॉय से मतलब क्या हुआ आपको, कि कितना एरिया कवर कर रहा है, तो जितना एरिया कोन कवर करेगा, जितना एरिया सिलेंडर कवर करेगा, और जितना एरिया हेमिस्फेयर करेगा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड टॉय, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, भाई जो जो फिगर है वो लिखते जाएंगे हम, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, भाई जो जो है वो सब लिख देंगे। ये ले लिए हमने, डायग्राम बनाया, एग्जामिनर खुश हुआ, 1 मार्क 2 मार्क। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, पूरे इक्वेशन में से क्या कॉमन आ रहा है, पाई आर कॉमन आ रहा है, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, 1/3 एच प्लस एच। अब देखो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोन अलग गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अलग गिवन है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन को मैंने मान लिया ये H1 है, ये H2 है, ये अलग अलग है, ठीक है ना, प्लस H1 प्लस H2 प्लस 2/3 R। क्लियर? अब हम क्या कर देते हैं, वैल्यू रख देते हैं। पाई की वैल्यू है हमारी 22/7, R है मेरा 2.1 इंटू 2.1, इसको हम कर देते हैं 10, इसको भी हम कर देते हैं 10, 1/3 H1 मेरा है 7 प्लस H2 मेरा है 12 प्लस 2/3 R मेरा कितना है 21/10। ये मैंने वैल्यूज रख दी। अब बात है आपके ऊपर, थोड़ा बहुत मैं सॉल्व कर देती हूँ। यहाँ ये 2 से कटेगा 5 टाइम्स, ये 2 से कटेगा 11 टाइम्स, ये 7 से कट गया 3 टाइम्स, और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा। 11 3 33 इंटू 21/50। क्लियर? अंदर चलते हैं। 7/3 प्लस 12 प्लस ये 3 से कटा 7 टाइम्स, ये 2 से कटा 5 टाइम्स, 7/5, ये हुआ 1।
यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बाहर क्या है 33 इंटू 21 अपॉन 50 ब्रैकेट में 15 आ गया एलसीएम, 3 5 जा 7 35 प्लस 15 इंटू 12 प्लस 7 3 जा 21। ये मैं मैक्सिमम पॉसिबिलिटी से जो सॉल्व हो सकता है ना आप लोगों के लिए वो करवा रही हूँ। अब देखो 25 प्लस 21 मेरा क्या हो गया 6 3 प्लस 2 5 56 प्लस 180 अपॉन 50 33 इंटू 21 अपॉन 50 इंटू ये क्या है 180 है 6 8 5 13 का 3 कैरी 1 2 36 एक बार फिक्स कर लेते हैं 6 8 9 10 11 12 13 की 3 हासिल लगी 1 36 इंटू 15। ये मेरा क्या आ गया फाइनल आ गया जहां तक मैंने आपको सॉल्व कर दिया। इसके आगे अब आप सॉल्व करके क्या निकाल लेना फाइनल आंसर। कैलकुलेशन करनी है, मल्टीप्लाई करना है, कुछ कट रहा हो तो काट देना, नहीं कट रहा हो तो छोड़ के डिवाइड कर देना। तो बेसिक आपको क्या सीखना था, ये सीखना था, ठीक है। अधिकतर एग्जाम में अगर क्वेश्चन आपका आएगा सिलेंडर कोन को ज्वाइन करने का ही आएगा। क्लियर। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। अब हमने जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन थे ना ज्वाइन करने के फिगर को कर लिया। एक होता है कि हमसे कभी कभी क्या पूछ लिया जाता है कि जैसे भैया हमने टेंट बनाया, टेंट के लिए कपड़ा लगाया, तो उस कपड़े को मान लो कपड़ा 500 रुपए का था, तो जितने एरिया में वो कपड़ा लगा उसकी कॉस्ट बताओ। इस तरह का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए उस तरह का है। अ टेंट इज द शेप ऑफ सिलेंड्रिकल सराउंडेड बाय अ कॉनिकल टॉप। भाई एक टेंट है सिलेंड्रिकल और टॉप से क्या है कॉनिकल है, ठीक है, बना दिया। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल पार्ट इज, हाइट कितनी है 2.1 मीटर और डायमीटर कितना है 4 मीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी बच्चों 2 मीटर। इफ द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप, ये इसकी स्लैंट हाइट कितनी है L 2.8 मीटर। जो जो दिया हुआ है वही है, वो सब लिख लिया, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवस यूज्ड ऑफ मेकिंग टेंट। अब एरिया ऑफ कैनवस का मतलब यहाँ पे क्या होता है, कपड़ा कितना इस्तेमाल किया। अब टेंट में कपड़ा कहाँ कहाँ लगेगा, टेंट में कपड़ा यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा कपड़ा। क्या कपड़ा जमीन पे भी लगेगा, नहीं, टेंट में कपड़ा यहाँ लगता है और साइडों में लगता है। तो क्या लिखोगे आप, एरिया ऑफ कैनवस। सबसे पहले तो अब एरिया ऑफ कैनवस मेकिंग द टेंट, फाइंड द एरिया ऑफ कैनवस। तो एरिया ऑफ कैनवस हमारा क्या होगा, इसमें तो कर्व सी ऐसे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। भाई जहां कपड़ा लगेगा उसी का तो एरिया निकालेंगे, तो कोन में लगेगा और सिलेंडर में लगेगा। तो चलो, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, पाई आर कॉमन आ गया L प्लस 2H, 22/7 इंटू 2 R, L है 2.8, 2 इंटू 2.1, 44/7 इंटू 2.8 इंटू 4.2, 44/7 इंटू 7। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 44 मीटर स्क्वायर। क्या आ गया, एरिया ऑफ कैनवस कितना आ गया 44 मीटर स्क्वायर। क्लियर। अब आगे देखते हैं। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवस ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। आपसे क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ कैनवस इज 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है 500 रुपीज है। तो आपको इस पूरे एरिया में कितना कैनवस लगेगा उसकी कॉस्ट बतानी है। सो कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर कैनवस इज, भाई 1 मीटर की 500 है, 2 मीटर की 500 इंटू 2, 3 मीटर की 500 इंटू 3, तो 44 मीटर की 44 इंटू 500। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 22,000 रुपए, 22,000। तो आपको क्या क्या निकालना था, एरिया ऑफ कैनवस निकालना था, आपने निकाल लिया। और उसका
कपड़ा कितना रुपए का आएगा भाई, कितना एरिया है, 44 है, 44 मीटर स्क्वायर है, तो 44 मीटर स्क्वायर का कपड़ा कितने का आएगा, 22,000 रुपीज का आएगा। तो एक लास्ट आपका ये क्वेश्चन था, इस फॉर्मेट में भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसी के साथ बेहतरीन तरीके से आपका ये चैप्टर क्या होता है, फिनिश होता है। क्लियर, हमने जितने पॉसिबल क्वेश्चंस थे वो सब कर लिए हैं। आपको क्या बातें ध्यान में रखनी है, पहली फॉर्मूले सारे लर्न होने चाहिए, दूसरी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर बनाना आना चाहिए, और तीसरी क्या पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला फॉर्म करना आना चाहिए। क्लियर, ये 3 चीजें आ गई तो ये चैप्टर से आपका 5 मार्क्स कोई भी नहीं छीन सकता। सो थैंक यू सो मच, अगली क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।